अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिक परदेसी, आप सभी का कोकनी भाई, और मैं और मेरी टीम हम लोग आज जा रहे मुरुड जंजीरा किले पर घूमने के लिए। म्यूजिक अस्सलाम वालेकुम। तो एक खूबसूरत ट्रेलर और निज़ामपुर से मुरुड लगभग 7 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग फाइनली मुरुड पहुंच गए। और मुरुड जाते वक्त रास्ते में आपको ये खोखरी मकबरे दिखने मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि पूर्वी भारत में मुगलों के राज्य में जब भी किसी शासक या राजा की मौत हो जाती थी तो उसकी कब्र को इस तरह से सजाया जाता था कि उसकी कब्र पर एक खूबसूरत इमारत बनाई जाती थी जिसे उस वक्त मकबरा कहा जाता था। दरअसल ये मकबरे भारत और अफ्रीका के रिश्तों की निशानियां भी बताई जाती है। अरबी महासागर के किनारों पे बसे बंदरगाहों की वजह से भारत और अफ्रीका के बीच में हमेशा से ही व्यापार होता रहता था। कहा जाता है कि ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से बहुत से लोग कैदी, व्यापारी और समुद्री लुटेरे बन के भारत आए थे और यहाँ रहकर सेनापति और बादशाह तक बन गए। इसी में से एक इथियोपिया के अफ्रीकी शासक मलिक अंबर थे जो कि कैदी बनाकर भारत लाए गए थे, पर बाद में अपनी काबिलियत और जंग की बहादुरी की वजह से अहमदनगर के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री बनाए गए। ये वही अहमदनगर है जिसका नाम अभी रानी अहिल्या नगर है, जो कि महाराष्ट्र की जाबाज योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर इनके नाम से रखा गया है। मलिक अंबर ने भारत के वेस्ट किनारे पर बसे जंजीरा द्वीप को जीता और पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। भारत के साउथ इलाकों में आकर बसने वाले अफ्रीकी कम्युनिटी के लोग आगे जाकर सिद्दी कहलाए जाने लगे। ये जंजीरा की सिद्दी ही थे जिन्होंने जंजीरा से थोड़ी दूर खोखरी मकबरे बनवाए। खोखरी इलाके में जितने भी मकबरे हैं उन सब में सबसे बड़ा मकबरा जंजीरा किले के मुख्य सिद्दी सुरुल खान का है। सिद्दी सुरुल खान ने सन 1704 से लेकर 1734 के बीच राज्य किया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मकबरा सुरुल खान के जिंदा रहते ही बनाया गया था। सिद्दी सुरुल खान के मकबरे के पास ही 2 और छोटे छोटे मकबरे भी है। इनमें से एक मकबरा सिद्दी कासिम याकूत खान का है। याकूत खान सन 1670 से 1677 के बीच मुगल नेवी के एडमिरल और एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे। दूसरा मकबरा उनके भाई सिद्दी खैरियत खान का है। खैरियत खान सन 1670 से 1677 के बीच दंडा राजपुरी और उसके बाद सन 1677 से 1696 तक जंजीरा के कमांडर रहे थे। इन दोनों मकबरों पर अरबी भाषाओं में दोनों भाइयों की मौत की तारीख लिखी हुई है। ये तीनों मकबरे इंडो अरेबियन आर्किटेक्चर की टेक्निक से बनाए गए हैं। 19वीं सदी तक जंजीरा के नवाब इन मकबरों की देखभाल करते थे। बताया जाता है कि हर जुमेरात यानी हर गुरुवार को वहां कुरान पाक की तिलावत यानी कुरान पढ़ा जाता था। और यह भी बताया जाता है कि हर साल वहां दफनाए लोगों के उर्स भी मनाए जाते थे। मकबरों के पीछे बहुत से बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए हैं जो कि सिद्दियों की तरह अफ्रीकी महाद्वीप से लाए गए थे। इन तीनों मकबरों के अलावा गांव में कई छोटे छोटे मकबरे भी हैं जो कि सिद्दी कम्युनिटी के शायद कुछ महत्वपूर्ण लोगों की याद में बनाए गए हैं। हालांकि बहुत से लोग जब मुरुड जंजीरा किला या काशीद बीच देखने जाते हैं तो इन मकबरों को बाहर से ही देखकर चले जाते हैं, पर अगर आप सच्चे इतिहास प्रेमी हैं तो एक बार अंदर जाकर इन खूबसूरत मकबरों का लुत्फ जरूर उठाएं और इसके इतिहास के बारे में भी जानें। तो ये था खोखरी मकबरों का इतिहास। अगले पार्ट में मैं आपको मुरुड जंजीरा किले के इतिहास के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।